और हमारे देश के वो गुनाहगार, वो आतंकवादी जिन्होंने हम पे हमले से हमले बार बार हमले किए और वो हमारे आंखों के सामने बचे रहे। क्यों पुलवामा में हुआ था, इतने लोग मरे थे तो कुछ दिन मामला शांत रहा। अब ये लोग कहाँ से घुस बैठी, अभी तो पकड़े नहीं गए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी उसमें से वो लोग गए कहाँ। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बहुत गलत किया है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और अर्जेंट होना चाहिए। ये जितना लेट हो रहा है वो भारत के लिए बहुत खतरनाक है। पहले तो हम कहते हैं भारतीय नेतृत्व को, अपने प्रधानमंत्री को 7 दिन हो गए, अभी तक तो लाहौर और इस्लामाबाद तक झंडा फहर जाता अगर इंदिरा गांधी होती। हमारा एक एक नागरिक जो मारा जा रहा है, क्यों मारा जा रहा है भाई? ये हथियार हमारे क्या सिर्फ शस्त्र पूजा के लिए है कि नवरात्र आएगा हम निकालेंगे शस्त्र पूजा करेंगे? किस दिन काम आएगा ये ब्रह्मोस? उसमें पुलवामा में हमला हुआ और ये पहलगांव में हमला हुआ, कैसे हुआ? ये इतना लाखों करोड़ों रुपए इनके ऊपर खर्चा हो रहा है, क्यों हो रहा है? पहलगांव में जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा। तमाम जो दुनिया के मुमालिक हैं वो इस समय भारत के साथ खड़े नजर आते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार भारत पाकिस्तान को जवाब कब देगा। और इसके साथ ही पूरे देश में एक उबाल देखने को मिलता है कि आखिरकार नापाक पाक जो लगातार ये हरकतें कर रहा है उससे वो कब बाज आएगा। इन सब के बीच जो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं शाहिद अफरीदी, उनका एक बयान सामने आया जब उन्होंने कहा कि इस सारे कांड के पीछे भारतीय सैन्य का फेलियर दिखाई देता है और उन्होंने ठोस कदम नहीं उठाया। और इसके साथ ही जब ये पूरा हमला हुआ तो 9 लाख जो भारतीय सेना है वो कहाँ मौजूद थी, जिसके बाद सियासत पूरी तरह से गर्म नजर आती है। और इसके साथ ही भारत के जो मुमालिक हैं, पड़ोसी मुल्क हैं, वो भी भारत के साथ खड़े दिखाई देते हैं। इन सब के बीच दिल्ली में एक बड़ा ज़बरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। हर शहर में एक एहतजाज देखने को मिलता है और इसके साथ ही विरोध प्रदर्शन भी लगातार किए जा रहे हैं। और हम दिल्ली की जनता से ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार इस नापाक पाक को क्या जवाब भारतीय सेना और भारतीय हुकूमत को देना चाहिए, जो लगातार इस तरह की हरकत करने के लिए जाना जाता है वो भविष्य में इस तरह की हरकत करने के लिए 10 बार सोचने पर मजबूर हो जाए। मैं कह रहा हूँ जो पाकिस्तान ने किया बहुत गलत किया है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और अर्जेंट होना चाहिए। ये जितना लेट हो रहा है वो भारत के लिए बहुत खतरनाक है और बहुत गलत है। मोदी को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, अर्जेंट इस पे कार्रवाई करना चाहिए। शाहिद अफरीदी जो था वो ये कह रहा है कि ये तो पाकिस्तान ने करा, 9 लाख की फौज थी, कहाँ थी वो जिस टाइम? शाहिद अफरीदी कहाँ पर कहा है भैया? मैं शाहिद अफरीदी गेंदबाज पूर्व क्रिकेटर पाकिस्तान का। हाँ, क्या कहा उसने? वो कह रहा है कि ये तो जितनी इतनी लंबी चौड़ी फौज थी वो कहाँ थी इतने समय तक। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी सारी एजेंसियां जो है गलत कर रही हैं, क्यों नहीं उस पर ध्यान दे रही हैं? क्यों नहीं ध्यान दे रही हैं? उसमें पुलवामा में हमला हुआ और ये पहलगांव में हमला हुआ, कैसे हुआ? ये इतना लाखों करोड़ों रुपए इनके ऊपर खर्चा हो रहा है, क्यों हो रहा है? हम लोग गरीब लोग जो हमारे ऊपर इतना टैक्स लग रहा है, क्यों लग रहा है? एक एक आदमी जो है एक एक पैसे इकट्ठा करके उनको दे रहा है, कैसे दे रहा है? उनको ध्यान देना चाहिए ना। हमारा एक एक नागरिक जो मारा जा रहा है, क्यों मारा जा रहा है भाई? हमारी देश की एजेंसियां क्या कर रही हैं? प्राइम मिनिस्टर मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जितने भी अभिनेता नेता क्या कर रहे हैं बताइए आप? हाँ बताइए। हमारे एक एक नागरिक जो मारे जा रहे हैं वहां पर, हर किसी का माँ का बेटा है, किसी भाई है, किसी का जो है बहन का भाई है, किसी का पिता है, कैसे मारा जा रहा है? क्यों मारा जा रहा है? आप किसी को एक गोली मार के, एक हाथ मार के दिखाइए, यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे। कुछ न कुछ एक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या एक्शन होना चाहिए? एक्शन होना चाहिए, तत्काल को पाकिस्तान को नस्तनाबूद कर देना चाहिए ताकि वो उठने लायक न रहे, ऐसा कदम उठाने लायक न रहे जिंदगी भर। भैया किस तरह से देख रहे हैं आप? जो सही कह रहे हैं सर, गलत नहीं कह रहे। सबको उड़ाना चाहिए पाकिस्तान वालों को। शाहिद अफरीदी कह रहा है कि पाकिस्तान ने तो कुछ नहीं किया, खामखा की लपेटा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, सब यही हुआ था। पानी अच्छा हुआ, पानी मोदी ने बंद कर दिया है, सही बात करी है उन्होंने। तो शाहिद अफरीदी जो आरोप पाकिस्तान के आरोपों को भारत में मर रहा है उसके लिए क्या कहना चाहिए? बढ़ना नहीं चाहिए उनको, सीधा मार दो, बॉर्डर पे आते ही मार दो। क्या मतलब क्या जवाबी कार्रवाई किस तरह की होनी नहीं चाहिए, सीधा गोली मारो, कार्रवाई करनी नहीं है। कार्रवाई में सालों लग जाएंगे करते करते, सीधा उड़ा दो बंदे को, सीधी बात। पाकिस्तान पे किस तरह की कार्रवाई चाहती है? पानी बंद किया, सब कुछ बंद कर दो वहाँ का, हुक्का पानी सब बंद कर दो वहाँ से, बॉर्डर पे से। सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए उनके खिलाफ, सख्त से सख्त कार्रवाई। जितना हमारे पावरफुल हमारा देश है उससे बहुत ज्यादा सख्त सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ करना चाहिए बस। किस तरह से देख रहे हैं जो कुछ हुआ?
देखो सर, होने को तो ये है कि एनसीओ की बात की जाए तो एनसी है कि एक जगह पे 200 गाड़ियाँ गई। एक रास्ते जब हम भी ऊपर जाते हैं, महादेव गया जाते हैं, या जितने भी जनता गई है, देखा है अगर कहीं भी 20 आदमी गाड़ी लेके जा रहे हैं तो सबको पता हो रहा है, एनसीओ को पता चल जाता है कहीं 100 आदमी कहाँ जा रहे हैं। जब इतने लोग इकट्ठे हुए, किसी पुलिस वालों को पता नहीं चला, आर्मी वालों को पता नहीं चला, क्यों नहीं पता चला? कहाँ थी एजेंसियाँ बताइए? होटल में वहाँ लोग रह रहे हैं। अब मान लीजिए अभी इतने यहाँ लोग रह रहे हैं, तो अगर जितने लोग यहाँ पे हैं तो इतने नगर पालिका बाजार में भी तो जाएंगे, तो पालिका बाजार में पता चलेगा ना। जो गाड़ी 100 गाड़ियाँ यहाँ आई हैं तो लोग गए कहाँ? तो एनसीओ को देखना चाहिए। या तो एनसीओ को पता नहीं है, या मिली भगत तो हो नहीं सकती कि कोई गद्दार तो है नहीं अपने जवान कोई ऐसा तो नहीं कि देश के लिए ऐसा करेगा। अब ये चूक हुई है, कैसे हुई है इसकी एजेंसियाँ जाँच कर रही हैं, कैसे करेंगी अब वो उनके ऊपर है। लेकिन कार्रवाई जल्दी हो, क्योंकि बहुत एक धोखे से काम हुआ है ये। एक तो होता है कि जैसे कारगिल का युद्ध हुआ, दोनों देशों के बीच लड़ाई हुई, वो तो एक अलग चीज़ है। ये तो क्या है, बच्चे घूमने जा रहा है कोई आदमी और तुमने डांडा डांडा ठोक दिया, जात धर्म फलाना, ये गलत बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये शाहिद अफरीदी जिस तरह की बात कह रहा है, देखो राजनीति, वो तो राजनीति क्या है, ये खिलाड़ी है, किसी ने शब्द पूछा तो भावना है, मेरी भावना है कुछ, मेरी हम मोदी के भक्त है, कभी कभी हमारे दिल में लग जाती है कि हमारा कोई भाई मर गया, तो जिसका मरता है तो उसके मुंह में तो निकलती है हाय राम, तो उसकी तो निकलती है, उसके मुंह में से कुछ शब्द निकले होंगे, उसका कोई इतना बड़ा लॉजिक नहीं है ना। उसके कहने से हमारे लोग लौटे आएंगे, वापस हो जाएंगे। राजनीति तो राजनीति है, लोगों के मन की भावना है, अपने अपने जिस में आई कह दिया उसने। पाकिस्तान पे किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? ना पाकिस्तान की कार्रवाई है कि जो पाकिस्तान से खो के मिले हैं, कैसे आए भाई, ये वहाँ से आए, तो उसमें कार्रवाई ये हो कि ये आगे कोई ऐसे कदम ना करे। क्योंकि पुलवामा में हुआ था, इतने लोग मरे थे, तो कुछ दिन मामला शांत रहा। अब ये लोग कहाँ से उसमें अभी तो पकड़े नहीं गए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी उसमें से वो लोग गए कहाँ? एक या दो का जो 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 जहाँ पे संदिग्ध दिखाई दिए, उनका क्या मकान वगैरह तोड़ा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन जो बंदूक लेकर घूम रहे हैं वो कहाँ घूम रहे हैं? वो तो भी पकड़े गए ना, वो तो पकड़े जाने चाहिए ना। मेन बात तो है, वो पकड़े जाने चाहिए ना। कहाँ है वो? किसी और को मारेंगे, या उनको पता है कि धर्म भरम उनके जुनून में भरा है, किसने भरा है, तो उनको तो पहले ख़त्म किया जाना चाहिए ना। और ये मतलब जो पानी वानी रोकने की वाली कार्रवाई, देखो सर, ये राजनीतिक बातें हैं। पानी बताऊं, मैं भी इंजीनियर कर रहा हूँ, पानी रोकने के लिए 20 सच चाहिए भारत के लिए, ठीक है ना। हमारे गांव में नहर है ना, हमारे गांव में जब नहर कट जाती है, एक बार मैं भी ठेकेदारी करी थी, जब नहर कट गई तो जेसीबी मंगानी पड़ी 2, ठीक है ना। ऊपर से पानी तो 5 दिन लग गए थे वो, ठीक है ना। पानी कोई नहीं रोक पाएगा। पानी रोकने के लिए फिर रुकेगा कहाँ? इतनी व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। 20 साल लगेंगे पानी रोकने के लिए, ये तो सब राजनीति बात है, ये कुछ नहीं होता। पानी रोकने से क्या मतलब? हमारे जवान वापस आ जाएंगे कि हमारी जो भाई लोग गए वो वापस आ जाएंगे? ये सब कुछ ना, ये तो राजनीतिक बात है। ये जिस तरह की बातें हो रही है राजनीतिक, दोस्त तुमने सुना जो कुछ हुआ, ये मतलब नहीं, पाकिस्तान पे तो जवाब देना ही पड़ेगा यार, नहीं हाँ। तो ये तमाम लोगों की बातें आपने सुनी है, जो लगातार लोग बात है। बाबू जी, जवाब तो होना ही चाहिए, पाकिस्तान को एक जवाब तो देना ही चाहिए। क्या जवाब दोगे? आप बताओ। ये जो आप बता रहे हो कि एक बैग अटैक हो जाएगा, कोई सबूत आपके पास पाकिस्तान के खिलाफ है? जो टीम बिठाई है, टीम चुनेगी, फिर अपना रिपोर्ट देगी कि हाँ भाई कौन कसूरवार है, उसके बाद ही फाइट होता है। फाइट ऐसा नहीं होता। इस तरह का ये माहौल बना रहे हैं देश में इस समय। कौन माहौल बना रहा है इसमें? लगातार हम खबरें सुन रहे हैं और तमाम मीडिया चैनल और सरकारें कह रही हैं कि पाकिस्तान से वो हमलावर आए, उन्होंने आतंकवादी गतिविधि करी। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, वो कहाँ से आया कहाँ गया इसका कोई मतलब नहीं होता। आतंकवादी आतंकवादी होता पुलवामा भी हुआ, लगातार पाक तो नापाक हरकतें करता ही रहता है। करते रहा तो इतना, फिर प्रधानमंत्री पे सब चिल्ला रहे हैं कि अटैक कर दो। ऐसे नहीं हो सकता है। अटैक नहीं हो सकता, मगर आपको क्या लगता है, मतलब देश में गुस्सा है, एक उबाल है आपके अंदर में, मेरे आपके अंदर नहीं है गुस्सा? मैं वही कह रहा हूँ। जब तो आप दिखा रहे हो लोगों को, गुस्सा है लोगों के अंदर। और जब गुस्सा फटेगा तो रुकेगा नहीं, समय लगेगा, थोड़ा इंतजार करो बस। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि सरकार कार्रवाई तो कुछ करेगी? पक्का करेगी, पक्का 100%। और ये पानी रोका है, और ये शाहिद अफरीदी को आपने सुना होगा, खेलते हुए आपने देखा होगा, वो कह रहा है कि पाकिस्तान को तो खामा खा के लपेटा जा रहा है, पाकिस्तान का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। हिंदुस्तान सोच है भाई, उसकी सोच, वो अपनी सोच से कह रहा है। किसकी क्या राय है वो कह सकते हो उसको, वो जो उसकी सोच अपनी सोच से कह रहा है। सरकार पे भरोसा है कि कुछ तो आने वाले समय में कुछ पक्का होगा 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 100% होगा। आने वाले समय में कुछ तो दिखेगा बाबू। हाँ दिखेगा, दिखेगा। मतलब सरकार से उम्मीद है आपको भी कि जवाब तो सरकार देगी? हाँ सरकार जवाब देगी, हाँ देगी। और ये शाहिद अफरीदी वगैरह जो पाकिस्तान के तमाम लोग हैं, इतनी बड़ी बड़ी बात है कि ये सब इसके बारे में मुझे कुछ मालूम जानकारी नहीं है। मतलब उम्मीद है सरकार से कि हाँ, सरकार और एक से- ठोस कार्रवाई होनी भी चाहिए। हाँ होनी चाहिए, होनी चाहिए। ये तमाम लोगों की आप बात सुन रहे थे, कार्रवाई तो एक होनी चाहिए पीओके पे। हाँ क्यों नहीं। ये वक्त है वैसे पीओके वापस लेने का? हाँ, ये इससे मौका बढ़िया कोई मिलेगा ही नहीं, इससे बढ़िया कोई मौका मिलेगा ही नहीं। अब तो कर देना चाहिए, आगे पाकिस्तान सुधरेगा ही नहीं।
जब तो नहीं होगा ना, जब तक सुधरेगा ही नहीं। हाँ, और ये पाकिस्तान में बैठे लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, वो शाहिद वो तो अफरीदी करेंगे, नो कह देंगे हम घोंटू डाल दिए, वो तो करेंगे ही। हम कहेंगे हम तो, वो तो कहेंगे शेर हैं हम, चाहे गीदड़ ही सही, चाहे एक वाई में भाग जाए। हमारे से पहले उसने तोप टैंक सब लगा दिया, भारत से पहले ही तोप टैंक सब बॉर्डर पे लगा दिया, मिसाइल लगा दिया, सारी सेना लगा दी। तो भारत क्यों नहीं कर रहा है? भारत को करना चाहिए ना, भारत के पास तो सब कुछ है। पहले मारेंगे प्यासों और फिर मारेंगे बाढ़ते। हाँ, ये तमाम जो लोगों की बात सुन रहे थे आप, जो लोग कह रहे हैं, गुस्सा तो जाहिर सी बात है लोगों के मन में है, और लोग तमाम तरह की इस बातें कर रहे हैं कि ये ठोस कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ होनी चाहिए। इन सब के बीच जो हुआ है, हाँ ये कुछ पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शाहिद अफरीदी ने आज सुबह कह रहा है कि ये तो भारत खामखा की पाकिस्तान को घसीटता है, पाकिस्तान का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें, आपकी सेना विफल हुई। एक बात ये बताओ, पहले तो हम कहते हैं भारतीय नेतृत्व को, अपने प्रधानमंत्री को 7 दिन हो गए, अभी तक तो लाहौर और इस्लामाबाद तक झंडा फहर जाता अगर इंदिरा गांधी होती। भाई इतने पे ये देख रहे हो देश का आक्रोश क्या कह रहा है? ये देश की जनता आपने सबसे पूछा होगा, क्या कह रहे? घुस के मारो, बचने का कोई मौका मत दो, घुस के मारो पाकिस्तान में, और लाहौर इस्लामाबाद तक भारतीय तिरंगा झंडा फहरना चाहिए। पाकिस्तान जो हमारे देश का ही अंग था, अलग हुआ, फिर हमें उसे एक करना है। हमें सिर्फ दहाड़ना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, बैठ करके एलओसी ले लेंगे, ये ले कर लेंगे, वो कर लेंगे। करो, मौका है। ये हथियार हमारे क्या सिर्फ शस्त्र पूजा के लिए है कि नवरात्र आएगा हम निकालेंगे शस्त्र पूजा करेंगे? किस दिन काम आएगा ये ब्रह्मोस्त्र? किस दिन काम आएगा ये राफेल? किस दिन ये काम आएगा ये अग्नि मिसाइल हमारी? किस दिन काम आएंगे ये हमारे जवान, ये हमारे सैनिक, हमारे देश के लोग किस दिन काम आएंगे? ये मौका है। अगर प्रधानमंत्री जी आप ये मौका चूक गए तो जैसे पुलवामा में हमारे 40 जवानों की बलिदान हुई थी और आप खामोश बैठ गए थे, आपसे निवेदन है इस बार खामोश नहीं बैठना है। 48 घंटे का आपने अल्टीमेटम दिया, पाकिस्तानी भग गए यहाँ से, जिसको जाना था चले गए, समय सीमा समाप्त। अब तो करो प्रहार। क्या सोच रहे हो आप? क्या देख रहे हो? किस चिंता में हो? किसकी आप इजाज़त लेना चाहते हो? सरकार आपके हाथ में, तीनों सेना आपके हाथ में, सारी मजबूत जनता भारत की आपके हाथ में। आप क्या सोच रहे हो? अब करो ना प्रहार, घुस के मारो उस अजगर को, क्या जिसको छोड़ा था, अजगर मसूद, क्या नाम था? मसूद, हाँ? और वो हाफिज सईद कौन सा, उसके घर में घुस को मारो, उसको पकड़ के लाओ यहाँ भारतीय, उसी श्रीनगर के लाल चौक पे उनको फांसी दो जिन्होंने ये कृत्य किए हैं। वो भग के कैसे चले गए? हमारे देश में घुस के मार के भग के चले गए। अभी तक पता नहीं एक भी आतंकवादी नहीं पकड़ा गया। अभी हम खोज नहीं पाए कहाँ है, ये बताओ। अभी हम खोज नहीं पाए, ये बताइए। आज देश की जनता का खून उबल रहा है। भारत की प्रत्येक जनता की सिर्फ एक ही मंशा है कि लाहौर इस्लामाबाद तक भारतीय तिरंगा झंडा फहरना चाहिए। आज 7 दिन हो गए मोदी जी, 7 दिन। एक एक दिन भारी पड़ रहा है इस देश के लोगों पे। ये शर्मिंदगी, जिस तरीके से उन्होंने हमला किया हमारे निहत्थे लोगों को, हमारे उन घर नौजवान, उस बेचारी लड़की का तो देख देख के, जिसकी अभी 4 दिन शादी हुई थी यार, जिसके अभी मेहंदी के रंग भी जो है कि ऐसे ही थे, मेहंदी रचे हाथ थे सुहागन, उसके ऊपर, अरे क्या है यार, आंखों में आंसू आ जाते। उस बच्चे की जो कहानी सुनते हैं ना, जो कहता है मेरे बाप को मेरे सामने मार दिया धर्म के नाम पे, धर्म पूछ करके। अरे भाई, इस देश के लोगों का खून क्या नहीं खौलेगा? शांत रहेंगे? शांत रहेंगे हम? ये बताइए। हमारी ये जवान, हमारे सैनिक, हमारी हथियार, ये किस दिन काम आएंगे? किस दिन काम आएंगे? किस दिन के लिए हमने राफेल लिया था? जब राफेल आया था, आपने देखा था टीवी में क्या चल रहा था? राफेल आया, राफेल आया, राफेल आया, पाकिस्तान की फट गई। अरे अब फाड़ो, अब फाड़ो उस पाकिस्तान को, वहां तक पहुंचो। हमारा राफेल इस्लामाबाद और लाहौर तक पहुंचना चाहिए। और क्या कहें? ये आपने तो इंदिरा गांधी का दौर थोड़ा बहुत देखा होगा, आप बुजुर्गों से सुना होगा, आपको लगता है? भाई मैं कह रहा हूँ कि आज इंदिरा गांधी होती ना,
तो वो जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी हवाई अड्डे पे मीटिंग बुलाए थे, उस मीटिंग में इंदिरा गांधी बार रूम में बैठी होती कि कैसे हमें पाकिस्तान के किन किन हिस्सों को निशाना बनाना है, किन किन हिस्सों को निशाना बनाना है। हमारी तो उम्मीद थी कि हमारे प्रधानमंत्री जी अपने नौसेना अध्यक्षों को और देश के लोगों को लेकर के वार रूम में बैठे होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी बिहार पहुंच गए वहाँ रैली करने। कितनी शर्मिंदगी कि लोगों के क्या क्या चिताओं की आग ठंडी नहीं हुई, अब चुनावी रैली करने चले गए। हम लोगों को उम्मीद थी कि आप वार रूम में बैठे होंगे, लोगों से मीटिंग कर रहे होंगे, लोगों से पूछ रहे होंगे, अरे पूरा विपक्ष देश का बच्चा बच्चा आपके साथ है, देश का बच्चा बच्चा आपके साथ है। ये देश के वो सारे मुसलमान जो कभी पाकिस्तान के तरफदारी में होते थे, आज वो सारे भारत के मुसलमान पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। अब देखो पिछले 26-30 सालों के अंदर कश्मीर का बच्चा बच्चा निकल आया सड़कों पे। ये तो देखो प्रधानमंत्री जी कि आपके सारे समर्थन में और फिर भी आप बैठे हुए हो, फिर भी आप क्या सोच रहे हो, किसका इंतजार कर रहे हो, आप किससे इजाजत लेनी है आपको। दुनिया के दूसरे देश देखो ना, अपनी अस्मिता पे जब उनकी दाग लगती है वो किसी से पूछते नहीं। हमास वालों ने किस तरीके से इजराइल पे हमला किया था, लेकिन इजराइल वालों ने हमास को तहस नहस कर दिया, फिलिस्तीन को बर्बाद कर दिया कि हजारों साल में वो फिलिस्तीन कभी खड़ा नहीं हो सकता, ये हालत कर दी। और हमें भी पाकिस्तान की वही हालत करनी है। हमें सीखना चाहिए इजरायलियों से, हमें सीखना चाहिए रूस से, हमें सीखना चाहिए अमेरिका से, जो घुस घुस कर लोगों को घर में मारा। जिसने लादेन को कहाँ से ढूंढ के मारा था अमेरिका ने, ये बताइए। और हमारे देश के वो गुनाहगार, वो आतंकवादी जिन्होंने हम पे हमले से हमले बार बार हमले किए और वो हमारे आंखों के सामने बचे रहे। इतने शक्तिशाली देश जो भारत का, ये जो भारतवर्ष है हमारा, ये जो देश है, इस देश के होते हुए आतंकवादी मजे से घूम रहे हैं। ये बताइए कितनी बड़ी शर्मिंदगी है, कितनी बड़ी शर्मिंदगी है। जैसा हमास के साथ हुआ, इजराइल ने किया, और तमाम इस तरह की एक कार्रवाई पाकिस्तान पे बनती ही बनती। देखिए पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद, दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नाम मिटना चाहिए। पाकिस्तान भारत का अंग था और फिर से भारत का अंग उसे बनना चाहिए। और ये मौका, इतना सुनहरा मौका मिला हुआ है, पूरे दुनिया पूरा विश्व देख रहा है ना कि भारत के ऊपर हमला हुआ है। विश्व का कोई भी देश चू नहीं बोलेगा अगर भारत हमला करे। भारत दिखाए ना अपनी शक्ति। तमाम मुमालिक जो हैं वो भी तो साथ आके ही खड़े हैं इस समय भारत के। भारत के साथ पूरी दुनिया खड़ी है आज, तो इस मौके का फायदा भारत को उठाना चाहिए। आज ये बहुत बड़ा मौका हमारे हाथ लगा है। हमें अब वो जवाब नहीं चाहिए, वो सबूत नहीं चाहिए कि किसने क्या किया, किसने क्या किया। ये सीधा सीधा हमारे देश के ऊपर हमला है इन पाकिस्तानियों का, और इन पाकिस्तानियों को नेस्ता नाबूद करना हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के नेताओं का काम है। मैं तो प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूँ, 7 दिन हो गए प्रधानमंत्री जी, 7 दिन हो गए। इस देश के लोगों के अंदर का जो ज्वालामुखी है ना, वो फूट रहा है। यदि आपने त्वरित कार्रवाई नहीं की तो हमें तो लगता है कि देश के वो नौजवान, वो वीर खुद पाकिस्तान की तरफ दौड़ पड़ेंगे, खुद स्वयं वो पाकिस्तान की तरफ दौड़ पड़ेंगे कि मारो इनको, हटाओ, मिटाओ, इनका सत्यानाश करो, इनका विनाश करो। तमाम जो लोग हैं जो आप देख रहे हैं, तमाम मुमालिक हैं, एक गुस्सा आपको देखने को मिलेगा इन सब लोगों में, और लगातार जो लोग हैं उनमें एक गुस्सा ढूंढता है। कुछ लोग, तमाम लोगों से एक बार जो मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, हाँ है ना बताओ सर? वो बिल्कुल होनी चाहिए, ये हमारे से है। ये एक पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए हिंदुस्तान की तरफ से, एक बड़ी कार्रवाई। अरे बता तो दिए। नहीं मैं हाँ, तो तमाम जो ये लोग हैं इनकी आप बात सुन रहे थे। पूरे देश में इस समय एक बहुत ज़बरदस्त तरह से गुस्सा है। तमाम लोग एक ही मांग प्रधानमंत्री से कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इस समय मुंह तोड़ जवाब देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये एक ऐसा मौका है जो दुनिया के तमाम मुमालिक है वो भारत के साथ खड़े हैं। इन सब के बीच जो शाहिद अफरीदी का एक बयान है वो इस समय ट्विटर समेत सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में दबा के घूम रहा है, और हर कोई उस बयान की आलोचना भी कर रहा है, क्योंकि शाहिद अफरीदी वही हैं जिन्होंने भारत से बहुत मोटी रकम कमाई है। अब जाकर वो
जो इस तरह के बयान दे रहे हैं कहीं ना कहीं वो एक शर्मनाक कर देने वाली हरकत है। कैमरामैन गोविंद के साथ केशव पांचाल।